अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की लास्ट वीक की परफॉर्मेंस और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। और जो हमारी आज की सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो कि आप लोगों ने इंक्वायर किए हैं और उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल भी देखा होगा कि मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस आ चुकी है, उसकी भी बात करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डाइवर्जेंस कितना मार्केट को सपोर्ट कर सकती है और मार्केट यहाँ से कितने चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। और 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर आपको याद हो तो लास्ट एनालिसिस हमने इस जगह पर किया था और हम आप लोगों से माजरत ख़्वाह भी हैं कि काफ़ी टाइम से हम रेगुलरली वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रहे, एनालिसिस नहीं कर पा रहे, और अभी आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को इंश्योर करें और रेगुलरली आपके एनालिसिस आप तक पहुंचाएं। तो बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमने जो लास्ट एनालिसिस किया था उसमें हमने बात की थी कि ये लाइन हमने एक ऑरेंज लगाई हुई थी, ये एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन थी जो कि एक शॉर्ट टर्म जो पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट का वो चल रहा था उसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। और हमने बात की थी कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट के 47,000 तक ड्रॉप होने के चांसेस बन जाएंगे और मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, मार्केट 47,000 के लेवल तक ड्रॉप हो चुकी है। ये लाइन ब्रेक हुई बिकॉज टॉप साइड से मार्केट 48,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो कॉन्सिक्वेंटली अब सिचुएशन ये है कि इस टाइम फ्रेम से लेकर ये सारे टाइम फ्रेम में मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है, जिसमें टॉप मार्केट 48,000 हिट कर रही है और जबकि बॉटम मार्केट 47,000 हिट कर रही है। अब सिचुएशन ये है कि ये जो मार्केट में दो बॉटम्स बने हैं 1 आवर लेवल के ऊपर, ये दोनों, ये बॉटम इस बॉटम से लोअर है, जबकि अगर इसको आरएसआई को देखें तो ये जो प्रीसीडिंग बॉटम है ये बॉटम हायर है प्रीवियस से, और ये जो 30 का मार्जिन है उसके बाहर है, और ये लोअर लो और हायर लो, दिस क्रिएट्स बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है। ये वाइड बुलिश डाइवर्जेंस है बिकॉज 30 के मार्जिन के बियॉन्ड है डाइवर्जेंस। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, लेकिन ये डाइवर्जेंस अभी तक अनकन्फर्म्ड है। और इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, ये जो एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये दो टॉप भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट यहाँ से अप स्विंग में मूव करते हुए ये ब्रेक कर देती है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी। ये अभी अनकन्फर्म्ड है और जैसे ही ये लाइन ब्रेक होगी तो ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी और फिर मार्केट इस लाइन के ऊपर मूव करने के बाद रीटेस्ट करेगी इसी लेवल को और फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हो जाएगा। ये बुलिश डाइवर्जेंस अगर कंफर्म हो जाती है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये अगेन आपको एक मौका मिलेगा और ये हमारा बाइंग एरिया होगा, यहाँ पर बाइंग बनेगी। अभी इस लेवल पे बुलिश डाइवर्जेंस पे बाइंग नहीं बनेगी बिकॉज यहाँ पे मार्केट अपसाइड पर मूव करने के बाद रीटेस्ट करेगी इसी लेवल को, और अगर ये रीटेस्टिंग फेल हुई तो मार्केट अगेन लोअर साइड पर मूव कर सकती है। तो इसका यहाँ पर सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल के ऊपर बाइंग बनेगी जो कि आपका प्रिसाइजली 47,100 से लेकर 200 का लेवल बनेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर ये होगा कि इनिशियली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हायर साइड पर जाएगी, दोबारा जब इस लेवल को हिट करेगी तो फिर यहाँ पर बाइंग बनेगी। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर लेवल के ऊपर हमने देखी और इसकी कंफर्मेशन हम कल के सेशन में देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट अपसाइड पर मूव करेगी और ये डाइवर्जेंस कंफर्म होगी या नहीं होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब से मार्केट ने ये अपना एक 49,000 का लेवल हिट किया था तब से मार्केट इनिशियली एक बेरिश ट्रेंड में आई और उसके बाद शॉर्ट टर्म की हम बात करें, बेरिश ट्रेंड में आई और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम मेंटेन रखे हुए हैं। इस साइडवेज मोमेंटम से बाहर निकलने का टाइम आ गया है और बुलिश डाइवर्जेंस भी आ चुकी है, तो यहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। अब देखते हैं कि लास्ट सेशन की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। लास्ट सेशन की कैंडल्स को अगर देखें तो ये 3 कैंडल्स जो लास्ट वीक में फॉर्मुलेट हुई ये इस
ऑरेंज लाइन से या इमीडिएट ट्रेंड लाइन से नीचे फॉर्मुलेट हुई और मार्केट जो डे लेवल के ऊपर है उसमें भी बेरिश मोमेंटम में आ चुकी है, बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है। अब ये बेरिश मोमेंटम मार्केट का ये 46,900 का जो लेवल है ये एक की लेवल है, बिकॉज यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, यहाँ से जब हिट किया तो अपसाइड मूव किया, यहाँ पर जब हिट किया तो अगेन मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया और दोबारा मार्केट अब इसी लेवल को हिट कर चुकी है। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब है कि यहाँ से जो मोमेंटम क्रिएट होगा, हायर साइड मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट गेन कर सकती है और मार्केट को अप साइड पर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने की मार्केट में कैपेबिलिटी आ चुकी है, कैपेसिटी आ चुकी है। और लॉन्गर व्यू में मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में एंटर नहीं हुई और अलबत्ता शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में ज़रूर है और ये अपने एक की लेवल के ऊपर खड़ी है जो कि आपको नज़र आ रहा है 47,000 का लेवल। अब अगर यहाँ से ये मार्केट जब इनिशियली एक अपस्विंग का आगाज़ नेक्स्ट वीक में बनेगा तो अगर टेस्टिंग इमीडिएट ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग फेल होती है तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो ये एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, चैनल लाइन नज़र आ रही है। ये मैक्सिमम है जब भी मार्केट ने इस साल मोमेंटम में मूव करते हुए रीटेस्ट किया है अपने सपोर्ट को, तो ये लेवल मार्केट ने ऑलवेज ऑनर किया है। ये यहाँ पर भी ऑनर किया, यहाँ पर भी ऑनर किया, यहाँ पर भी ऑनर किया और इसके बियॉन्ड भी आपको नज़र आएगा कि इस जो चैनल की बाउंड्री है इसको मार्केट ऑनर करती रही है। तो अभी ये बहुत करीब है, 46,700 या 600 का लेवल बनता है और ये प्रीवियस अगर आपको याद हो तो ये मार्केट का ये यहाँ पे काफ़ी अरसा स्टे करना भी, इस सारा ये जो जोन बन रहा है यहाँ पर ये एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। तो इससे इनवेरिएबली मार्केट को हायर साइड मूव करना चाहिए और कोई ऐसी नेगेटिविटी मार्केट में नज़र नहीं आ रही, फोरकास्ट हम नहीं कर रहे। अलबत्ता जो कोविड के हवाले से थोड़ी सी तशवीश है, जो इसका डेल्टा वेरिएंट है उसके हवाले से जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है और दुनिया का कहना है कि हमने इस न्यू नॉर्मल के साथ ही जीना है। कोविड अभी सूनर ख़त्म होता हुआ दुनिया से नज़र नहीं आ रहा और इसी तरह आपको बहुत सारी पहले भी डिजीज़ नज़र आई होंगी जो कि दुनिया में परसिस्ट कर रही हैं। तो अब दुनिया ने ये न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना है और इसके साथ ही चलना सीखना है और इसके साथ ही दुनिया चल रही है। तो ये टेम्परली उसका प्रेशर ज़रूर आता है लेकिन ये प्रेशर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता और MIT टीम के लिहाज से यही हम कहेंगे कि ये सूनर इसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर आप फीपीलीपी डाटा को भी देखें तो बहुत सारे आपको हाउसेस बाइंग पर नज़र आ रहे हैं। जो मेजर सेलर लास्ट वीक का रहा वो इंडिविजुअल रहा, इंडिविजुअल ने सेल आउट किया, अदरवाइज बैंक्स बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं और भी बहुत सारे जो बड़े हाउसेस हैं वो बाइंग साइड पर हैं। तो ये एक बेसिकली अच्छी डिप थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम में नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ से अगेन हायर साइड पर मूव करेगी और ये एक अच्छा बाइंग जोन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है और अच्छी बाइंग यहाँ पर हो सकती है या एवरेज आउट किया जा सकता है अपने अपने स्क्रिप्ट्स को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करेगी। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं वॉल्यूम, RSI और मैकडी पर। वॉल्यूम अगर देखें तो जब ये बुलिश डाइवर्जेंस आई है की लेवल के ऊपर तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं, कंपैरेटिवली बेहतर हैं। बेशक ओवरऑल नेगेटिविटी रही, मार्केट में प्रेशर रहा, लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल अपनी जो 20 पीरियड एवरेज है उसके बराबर लगे हैं, अच्छे लगे हैं लास्ट 4 सेशंस में। तो ये भी डिपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी एक एक्यूमुलेशन हो रही है और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम का आगाज़ हो सकता है। अगर RSI को देखें तो RSI भी अपने एक की स्पोर्ट पे खड़ा है और ये भी अपना एक की लेवल इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। मोमेंटम लोअर साइड पर है, बेरिश है और बिकॉज लास्ट वीक कंप्लीट बेरिश रहा और ये 40 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग जोन में आ चुका है। और अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस जैसे कि हमने बात की कि कंफर्म होती है तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। उससे पहले आपको याद होगा यहाँ पर एक मार्केट में बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी, इसके बारे में भी हमने आपको अपडेट किया था। तो इस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद मार्केट ने अच्छा खासा लोअर साइड पर मूव किया और काफ़ी अरसा लगा दिया
लोअर साइड पर मूव करने के बाद एक साइडवे जोन क्रिएट किया और उसके बाद अब यहाँ से एक एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी शो ये कर रहा है कि ब्लू लाइन काफ़ी अर्सा एम्बेडेड रहने के बाद अब नेगेटिविटी शो कर रही है, बिकॉज लास्ट पूरा सेशन, पूरा वीक सारे सेशंस नेगेटिव रहे और हमें ये नज़र आया कि मार्केट नेगेटिव साइड पर मूव कर रही है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर फॉर्मुलेट हुए। उससे पहले हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर थे, बहुत छोटे थे, स्ट्रेंथ नहीं गेन कर सके और ब्रेकआउट नहीं हो सका 48,000 का लेवल। यही वजह बनी कि यहाँ पे मार्केट चंद सेशन एक न्यूट्रल पोजीशन पर रहने के बाद एक नेगेटिव साइड पर एंटर हुई और मैगडी भी यही इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज जोन में करंटली नज़र आ रही है। लास्ट वीक बेरिश रहा, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और लास्ट सेशन में एक उम्मीद की किरण जागी है जिसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है और अब ये 47,000 के लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, अपसाइड मूव कर सकती है, सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता फिर वही हम कहेंगे कि जो हमने आपसे बात की है कि ये अभी बुलिश डाइवर्जेंस अनकन्फर्म्ड है और जैसे ही मार्केट 47,300 का लेवल क्रॉस करेगी ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो सकती है और दोबारा जब इसकी रीटेस्टिंग होगी तो उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया या नहीं हुआ। तो देखें, कोई भी आपको प्रिडिक्शंस किसी लॉजिक की बेस पे देता है तो ये लॉजिक स्टेप्स में चलनी है। अगर ये स्टेप्स सारे पूरे हो जाते हैं तो मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी और अगर इसमें रीटेस्टिंग फेल होती है तो मार्केट अगेन 46,600 या 700 के लेवल तक मज़ीद कूल डाउन हो सकती है, क्रैक कर सकती है अपने आप को और उसके बाद यहाँ से ये मेजर की लेवल है तो यहाँ से जो मार्केट बाउंस बैक करेगी तो एक अच्छा मार्केट में मोमेंटम जनरेट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।